हेलो और नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। इधर बीच इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो कनाडा की सरकार है वो आए दिन एलिगेशंस लगाती रहती भारत सरकार पर कि भारत सरकार जो है वो कनाडा के सो कॉल्ड सिटीजन्स को मारने की कोशिश कर रही है। कनाडा की सरकार ने यह भी बोला है कि कनाडा में कई जगह वॉयलेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा। साथ ही साथ ये सब भी क्लेम लगाया गया कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट्स हैं वो ग्रुप्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ लिंक कर रहे हैं सो दैट कनाडा में जगह जगह वॉयलेंस हो सके। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि ये सारी चीजें कनाडा के पास आती कहां से हैं, इन सारी चीजों का बुनियाद क्या? भाई कोई ना कोई बेस होगा, तभी तो इस तरह के बड़े बड़े एलिगेशंस लगाते हैं कनाडा की सरकार। और इवन कनाडा की पुलिस भी ओपनली बोलती है कि जो इंडिया के एजेंट्स हैं वो आकर, या इंडियन गवर्नमेंट बैक जो एजेंट्स हैं वो कनाडा में कैनेडियन सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसकी कोई ना कोई बुनियाद होगी ना, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि कनाडा की जो सरकार है या जो कनाडा की जो अथॉरिटीज है वो सिर्फ एलिगेशंस लगा रही, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। लेकिन वो एलिगेशंस का धार क्या है या उसका बेस क्या है? वो बेस है इंटेलिजेंस। अब वो इंटेलिजेंस कनाडा की सरकार को कौन देता है या कहां से मिलती है? वो है फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम। अब इस फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम में कहानी पलटने वाली है। कैसे? क्योंकि यूएसए चाहता है कि फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम, जो कि दुनिया की कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पोटेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, उसमें भारत को भी ऐड किया जाए, क्योंकि भारत भी लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे और फाइव आइज अलायंस में कंट्रीज हैं। अब ऐसे में कनाडा की जो सरकार है या जो कनाडा है वो थोड़ी सी नर्वस हो गई है, क्योंकि फाइव आइज इंटेलिजेंस में यदि भारत आता है तो फिर ये जो इंटेलिजेंस शेयर हो रही है वो फिर इंडिया को भी शेयर होगी कि किस तरीके से कनाडा में भी इस तरीके की सेफ हेवेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऐसे लोगों को जो भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज या टारगेट कर रहे हैं। तो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, चैलेंजेस क्या हैं, इसके प्रोस क्या होंगे अगर भारत आएगा, कॉन्स क्या होंगे, सारी चीजें इस आज एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली, इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, इस वजह से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बता दीजिए अपने यार दोस्तों को कि इस तरीके की आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान भाषा में इस चैनल पर मिलती है। तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर आपको करना है, ठीक है। तो एज कनाडा थ्रेटन्स इंडिया विद फाइव आइज, यूएस मूव्स इनवाइटिंग इंडिया अदर डेमोक्रेसीज टू द इंटेल पैक्ट। ठीक है, ये न्यूज है, ये कॉन्टेक्स्ट है। और अब ये जब न्यूज आई तो कनाडा थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो पहले हम ये समझें कि इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को एक्सपैंड क्यों किया जा रहा है। इससे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये फाइव आइज अलायंस ग्रुपिंग है क्या। तो इसमें 5 देश हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको फाइव आइज दिख रहा है तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। कौन कौन सी भैया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर ये आपका कनाडा आ गया, यहीं से इन सबको कनाडा को यहां से इंटेलिजेंस मिलता है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और अब यूएसए चाह रहा है कि भाई इन 5 के अलावा और कंट्रीज, क्योंकि ओवर द टाइम जो है ये जो और भी लाइक माइंडेड कंट्रीज का राइज हुआ है, तो फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम या फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप ये चाह रहा है कि और कंट्रीज को भी ऐड किया जाए। अब ये जो ग्रुपिंग है इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये आपका अराउंड कोल्ड वॉर एरा के टाइम हुआ था। 1946 के अराउंड जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इस वजह से स्टैब्लिश किया गया था ताकि सोवियत, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर एरा में 2 ग्रुप से, सोवियत यूनियन, यूएसए, तो सोवियत को काउंटर किया जा सके या सोवियत कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है जिससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। क्योंकि जो कोल्ड वॉर एरा था वहां पर विचारधारा की लड़ाई थी भैया। एक तरफ कैपिटलिज्म की विचारधारा थी, दूसरी तरफ कम्युनिज्म की विचारधारा थी। तो यूएसए समेत जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनको यह डर था कि कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी सोवियत यूनियन उसमें इन्वॉल्व ना हो जिससे डेमोक्रेसी खत्म हो सके। तो इस वजह से सोवियत के इंटेलिजेंस के बारे में या एक्टिविटीज के बारे में पता चलता रहे, इस वजह से ये ग्रुप को फॉर्म किया गया है। लेकिन अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, सोवियत यूनियन भी कोलैप्स कर गया है, ठीक है। और अब अगर हम 2024 की बात करें, 21st सेंचुरी के 3rd डेकेड की बात करें, तो बहुत से चैलेंजेस खड़े हुए हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के साथ साथ। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस शेयर करने भी दिक्कतें आ रही। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको चैलेंजेस बताना चाहूंगा कि चैलेंजेस अभी क्या क्या फेस कर रहा है फाइव आइज इंटेलिजेंस, जिस वजह से ये एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। सबसे पहला, अब जो है टेक्नोलॉजी का राइज हो गया है, तो जो ग्रुप्स
जो इविल एक्टिविटीज फैलाना चाहते हैं दुनिया में, उनके पास भी भैया टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सरकारों के पास ही है, जो और ग्रुप्स हैं जो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके पास भी टेक्नोलॉजी आ रही। तो ऐसे में जो 20th सेंचुरी का इंटेलिजेंस सिस्टम था वो अब कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, उनको चीजें डिटेक्ट करने में मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से और देश जब ऐड होंगे तो उनके इंटेलिजेंस भी ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस सिस्टम जो भी 5 देश हैं, जब उसी में अगर 10, 15, 20 देश आ जाएंगे तो वो इंटेलिजेंस सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी का राइज हुआ है, तो इस वजह से इंटेलिजेंस सिस्टम को और बूस्ट किया जा सके, इस वजह से और देशों को ऐड किया जा रहा है या एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। और उसमें इंडिया सबसे ऊपर है और जापान की भी बात की जा रही है, और तमाम जो इस तरह के जो देश राइज कर रहे हैं, जैसे भारत हो गया और लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनको ऐड करने की बात की जा रही है। फिर अगर हम अभी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो अब वहां पर सिंगल कल्चर नहीं रहा भाई, क्योंकि अब माइग्रेशन है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो हो चुका है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस वजह से 5 आइज जो ये जो कंट्रीज है ना, ये अपनी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अपने ही सिटीजन्स को शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि उनको डर रहता है कि इसमें बहुत से जो हमारे देश के नागरिक हैं उसमें बहुत से लोग माइग्रेंट्स हैं, और उनको यह रहता है कि कहीं अगर हम इन सारी अपनी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन अपने लोगों को बताएंगे और अगर माइग्रेंट्स को भी पता चल जाएगा और उसमें से कुछ माइग्रेंट्स अगर किसी ग्रुप से इन्वॉल्व हैं तो वो इंफॉर्मेशन उस ग्रुप तक पहुंच सकती है। तो इस वजह से एक ट्रांसपेरेंसी की कमी आ रही भैया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की कमी आ रही है। तो ये जो देश के नागरिक हैं, यानी कि यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके देश के खुद के सिटीजन्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये जो इंटेलिजेंस अलायंस है ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो गई है। फिर जो यूएस के अलावा और 4 देश हैं, उनका कहना है कि भैया यूएसए का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो यूएसए का डोमिनेंस अगर कम करना है तो और देश को ऐड करना पड़ेगा। तो एक ये तीसरा चैलेंज है। और जो चौथा चैलेंज है कि भैया 20वीं सदी में सिर्फ सोवियत यूनियन का चैलेंज था या सिर्फ सोवियत यूनियन का थ्रेट था, लेकिन अब बहुत से थ्रेट आ चुके हैं। सिर्फ एक सोवियत यूनियन का थ्रेट तो है नहीं, वो तो सोवियत यूनियन खत्म ही हो गया। तो मल्टीपल थ्रेट सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लें, हम साइबर अटैक्स की बात कर लें, हम साइबर क्राइम्स की बात कर लें, हम टेररिज्म की बात कर लें, ठीक है, और हम क्रिप्टो और ये जो डार्क नेट आ रहा है, इसके थ्रू बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो तरह तरह के थ्रेट्स आ चुके हैं। अगर हम 2024 के थर्ड टारगेट्स की बात करें तो इस वजह से जब मल्टीपल थ्रेट्स आ चुके हैं तो इसी वजह से मल्टीपल कंट्रीज जब आएंगी तो इन थ्रेट्स को काउंटर किया जा सकेगा। तो ये कुछ 4 ऐसे चैलेंजेस हैं जिस वजह से 5 आइज इंटेलिजेंस की ग्रुपिंग को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, और ये आइडिया यूएस का ही है। 2022 में सबसे पहली बार इस आइडिया को प्रेजेंट किया था यूएसए ने, और अब इस पे काम किया जा रहा है, जिसको लेकर कनाडा नर्वस हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फायदा क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर भारत 5 आइज का पार्ट हो गया तो इसके फायदे क्या होंगे? देखिए, इसके सबसे ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि यूएस की बात करें तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी में 5 आइज इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर भारत उस इंटेलिजेंस ग्रुप का पार्ट होता है तो जो बार्गेनिंग पावर है भारत की यूएसए के साथ, ठीक है, या जो नेगोशिएशन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस जो सिटीजन्स हैं, ये जो 5 आइज या और भी जो कंट्रीज में जो कंट्रीज ऐड होंगी इस ग्रुपिंग में, तो उन देशों में जो भारत के सिटीजन्स हैं, जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी की भी बात की जाएगी। उनकी सिक्योरिटी को सिक्योर करने की बात जो है भारत बहुत अच्छे से कर सकेगा, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस शेयर होगा तो भारत को भी चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये सारी चीजें, टारगेटेड चीजें हो रही हैं या हो सकती हैं। लेकिन नुकसान भी क्या है? फायदा तो हो गया, नुकसान एक ये है, क्योंकि अगर हम ये 5 आइज कंट्रीज की बात करें तो इनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। इनका एजेंडा है कि भाई हमें एंटी रशिया, एंटी चाइना, एंटी ईरान ग्रुपिंग पर काम करना है, ऐसे इंटेलिजेंस पर काम करना है। पर इंडिया का स्टांस ये नहीं भैया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि हम रशिया से भी तेल ले रहे हैं, हम यूएस के साथ भी डील साइन कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रशिया भी जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन भी जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो रहा है तो ईरान से भी भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो हम किसी एक ऐसे ग्रुप के पार्ट नहीं हैं जो किसी भी अदर देश के लिए एंटी वाली बात करिए, चाहे हम रशिया साइड ही बात कर लें, रशिया चाइना साइड ही बात कर लें, या हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें। तो ऐसे में क्या वेस्टर्न कंट्रीज की ये जो 5 मेंबर्स हैं जिनका स्टांस बड़ा क्लियर है कि भैया हमें एक एंटी चाइना, एंटी रशिया स्टांस रखना है,
ठीक है, तो क्या ऐसे में, क्योंकि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेगा, वो कहेगा भाई हम तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं राइट फ्रॉम 1950s, और आज भी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पर टिके हुए हैं या नॉन अलाइंड इनिशिएटिव पर टिके हुए हैं। तो क्या ऐसे में इन कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज या और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज आएंगी, क्या वो भारत पर ट्रस्ट कर सकेंगी? तो ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ समय ही में बता सकता है। तो फायदे भी हैं इस ग्रुपिंग में ऐड करने से, और साथ ही साथ कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है। प्लस ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से कनाडा फायदा उठाता है फाइव आइज का, कि भैया फाइव आइज की जो कंट्रीज हैं वो कनाडा को इंटेलिजेंस शेयर कर दे रही हैं, जिस वजह से कनाडा उल जुलूल एलिगेशंस लगा रहा है, कोई प्रूफ है नहीं, बस इंटेलिजेंस के नाम पर एलिगेशंस लगाया जा रहा है और भारत के साथ रिलेशंस खत्म करते चला जा रहा है। हालांकि उसमें पॉलिटिकली भी वो मोटिवेटेड है, क्योंकि इन शख्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा डाउन हो गई है, तो ये वोटर्स को वू करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि, और ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने भी कही है कि ये जो कनाडा की सरकार ये जो एलिगेशंस लगा रही है, ये एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा गिर रही है कनाडा में, तो अपनी पॉपुलैरिटी को ऊपर उठाने के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं और कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जो लिवरेज कनाडा को फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम से मिलता था, तो जब भारत अगर आ जाएगा उसमें, तो वो चीज फिर वो रहेगी नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस फिर शेयरिंग भारत के पास भी होगी। तो किस तरीके से कनाडा और इंडिया अगर इस अलायंस ग्रुप में भारत पार्ट होता है, तो किस तरीके से वो बैलेंस आउट करेंगे और कितना इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है, क्या जो फाइव आइज कंट्रीज हैं उसी तरीके का इंटेलिजेंस सारी कंट्रीज, या अगर भारत ऐड हो रहा है या लाइक माइंडेड कंट्रीज ऐड हो रही तो उनको शेयर किया जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ समय ही बताएंगे। इस वजह से ग्लोबल डिप्लोमेसी पे भैया बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ग्लोबल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम में भारत ऐड हो गया तो हो सकता है चाइना और रशिया स्पेशली ये समझे कि भारत धीरे धीरे क्वाड में ऐड हुआ, फिर भारत अब फाइव आइज इंटेलिजेंस का पार्ट हो रहा है, तो कहीं एंटी रशिया ब्लॉक का मेंबर तो नहीं बनता चला जा रहा है। तो इसी वजह से अगर भारत ऐड भी होगा फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग में, तो उसे बड़ा वोकली, बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कहनी होगी कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए इस इंटेलिजेंस सिस्टम का पार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि और देशों को भी भारत की इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत है। और प्लस भारत को भी इस वक्त ओवरसीज काफी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इस वजह से भारत मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस ग्रुपिंग का पार्ट हो रहा है। तो किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भारत किस तरीके से इसको अप्रोच करेगा, ये आपको आगे समय बताएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज होगी तो आपको कहां मिलेगा? इसी चैनल पर मिलेगा। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ज्यादा इन वीडियोस की रीच बढ़ेगी, चैनल की रीच बढ़ेगी, और उतना ही हमें मोटिवेशन आएगी कि हम आपको इस तरीके की अपडेट्स बिल्कुल नॉन बाइस तरीके से, ठीक है, जो बिल्कुल फैक्ट्स है उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे, सो दैट आप इंफॉर्म्ड रहें, अवेयर रहें। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।